नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि बांग्लादेश ने ऑफर कर दिया इंडिया को चिटागोंग पोर्ट। यहां पर आप देख पाओगे बांग्लादेश ऑफर्स चिटागोंग पोर्ट फॉर यूज टू इंडिया। नाउ ये ऑफर बांग्लादेश ने क्यों दिया है, क्योंकि वैसे मैं आपको ये बता दूं चिटागोंग पोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए। बताया जाता है कि इनका 70% इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी पोर्ट के जरिए देखा जाता है। तो इस पोर्ट का एक्सेस सडनली ये क्यों दे रहे हैं इंडिया को, इसके पीछे रीज़न क्या है, यूएस सैंक्शंस का यहाँ पर क्या रोल है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली दुनिया में पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू का ह्यूमन केस कहाँ दिखा है, किस कंट्री में दिखा है। बहुत न्यूज़ में था, इस पे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इस देश में पहली बार H3N8 बर्ड फ्लू एक इंसान को हो गया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएस, चाइना, जापान या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रिसेंटली दो कंट्रीज को विजिट करने के लिए गए। एक तो बांग्लादेश, दूसरा देश है भूटान। ना बांग्लादेश की जो विजिट थी इनकी, ये काफी सक्सेसफुल रही है। ये जब उतरे, बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इनका वेलकम किया। फिर इनकी काफी लंबी मीटिंग हुई डायरेक्टली शेख हसीना से, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और इसी मीटिंग के दौरान शेख हसीना ने यह प्रपोज कर दिया कि इंडिया चिटागोंग पोर्ट को यूज क्यों नहीं करता। एक इतना ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको अगर इंडिया यूज करेगा तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं हमारी, उससे कनेक्टिविटी हमारी काफी इंप्रूव हो सकती है, जो ऑल टुगेदर रीजन के लिए काफी अच्छा होगा। और मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर एस जयशंकर भी काफी प्लेजेंटली सरप्राइज रहे होंगे कि बांग्लादेश की तरफ से इतना एक अच्छा ऑफर आ रहा है। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ सकता है कि सर एक बात बताइए, चिटागोंग पोर्ट जो है ये कैसे मिलेगा इंडिया को, कि बस हमारा हो जाएगा, हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर लेंगे इसको। तो इसका आंसर है नहीं। यहाँ पर बांग्लादेश ये कह रहा है कि बड़े स्केल पर अगर आपको चिटागोंग पोर्ट यूज करना है अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को कनेक्ट करने के लिए विद द रेस्ट ऑफ इंडिया, तो आप यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमको कार्गो के पैसे देने होंगे। एक्चुअली कोई भी बंदरगाह, कोई भी पोर्ट आप यूज करते हैं तो आपको वहां पे पैसे देने ही होंगे, चाहे वो पोर्ट इंडिया में हो या फिर बांग्लादेश में हो। बांग्लादेश सिंपली यहां पर यह कह रहा है कि हम तैयार हैं कि इंडिया चिटागोंग पोर्ट को बहुत ही बड़े स्केल पर यूज करना स्टार्ट कर दे। अब यहां पर आप पूछेंगे मगर बांग्लादेश ये इतना अच्छा ऑफर हमको क्यों देगा। देखिए इसके पीछे 3 से लेकर 4 मेजर रीजंस है। पहला रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं कि बांग्लादेश की रीजनल लेवल पर एक राइवलरी चलती है म्यांमार के साथ। म्यांमार में आज के समय आपको पता होगा मिलिट्री रूल चल रहा है, यहाँ पे जो आर्मी चीफ है ये तानाशाह बन चुका है। मगर सैंक्शंस और डिक्टेटरशिप के अंडर भी हम देख रहे हैं कि म्यांमार लगातार अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रहा है और बांग्लादेश को थ्रेट ये है कि बहुत सारे सेक्टर्स में इन द फ्यूचर म्यांमार टक्कर दे सकता है बांग्लादेश को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे, ये बांग्लादेश के मीडिया का आर्टिकल है, ढाका टाइम्स में लिखा हुआ है कि जो म्यांमार की नई पॉलिसी है ये थ्रेटन करती है बांग्लादेश के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को। उस सब के अलावा आप अगर देखो तो बांग्लादेश ये भी जानता है कि इंडिया लॉन्ग टर्म में म्यांमार पे ज्यादा डिपेंडेंट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट से कनेक्ट करने के लिए, और बांग्लादेश इस रेस में पीछे छूट जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया ने क्या किया है कि कलादान मल्टीमोड प्रोजेक्ट के अंडर हमने डेवलप कर लिया है म्यांमार में एक पोर्ट सितवे के नाम से। अब ये जो पोर्ट है, यहाँ पर सीधा जो कार्गो है, जो माल है इंडिया का, ये यहाँ पर कोलकाता से ट्रैवल करके आएगा सितवे पोर्ट में। उसके बाद कलादान नदी से ट्रैवल करके, फिर उसके बाद ट्रक से ट्रैवल करके आराम से हम कार्गो भेज पाएंगे नागालैंड, मणिपुर पे। इससे इंडिया को एडवांटेज ये होगा कि जो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे हमारी डिपेंडेंस है ये काफी हद तक कम हो जाएगी। हमको ऑल्टरनेट रूट्स मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक पहुंचने के लिए। और जैसे जैसे इंडिया म्यांमार पे डिपेंडेंट होगा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए, वैसे ही म्यांमार को इसका इकोनॉमिक बेनिफिट भी मिलेगा। ये बात अब बांग्लादेश देख रहा है, तो इमीडिएटली बांग्लादेश ने यहाँ पर यह कह दिया कि देखिए चिटागोंग पोर्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। बाय द वे, हाँ, अब बांग्लादेश चिटागोंग को ऑफिशियली कहता है चिटोग्राम, तो इसलिए आप देखोगे गूगल मैप में चिटोगोंग आपको दिखेगा नहीं, अब आपको यहाँ पर दिखेगा चिटोग्राम। तो बांग्लादेश ये कह रहा है कि सीधा कोलकाता से अपनी जो शिप है ये लाओ यहाँ पर चिटोग्राम में, और फिर उसके बाद थ्रू रेलवे या ट्रक आराम से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आप भेज सकते हैं। ये एक्चुअली म्यांमार से ज्यादा आपको करीब भी पड़ेगा। मगर सबसे फनी बात यह है कि बांग्लादेश के जो ये ऑफर हैं ये तब तक नहीं आए जब तक इंडिया ने म्यांमार के साथ बहुत सारे जो कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं ये आगे डेवलप नहीं कर लिए ना। इस सब के अलावा बांग्लादेश को ये बात पता है कि भविष्य में इंडिया बनने वाला है एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। हम ऑलरेडी उस राह पे निकल पड़े हैं। इन द फ्यूचर आप देखोगे कि इसमें मेजर डेवलपमेंट्स होंगी ना। बांग्लादेश को यह पता है कि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज हैं वो चाहती है कि जो स्पेयर पार्ट्स की थोड़ी बहुत फैक्ट्री है ये बांग्लादेश में भी ओपन करे। इसके लिए इनको प्रॉपर कनेक्टिविटी चाहिए होगी ना। क्या बांग्लादेश और इंडिया में अभी प्रॉपर कनेक्टिविटी है? तो इसका आंसर है नहीं। मैं आपको ये बता दूं
कि बांग्लादेश से इंडिया में या फिर इवन इंडिया से बांग्लादेश में आपको अगर सिर्फ एक ट्रक मूव करवाना है ना, तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आपको कितने घंटे लगेंगे? 138 घंटे, मतलब कि 5.5 दिन से भी ऊपर आपका समय लग जाएगा। यहाँ पर आपको 55 सिग्नेचर चाहिए होंगे, जगह जगह आपको अप्रूवल चाहिए होगी। बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एक बार को मैं आपको ये बता दूं, यूएई, सऊदी अरेबिया या फिर इवन कई यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना आसान है आज के समय कंपेयर टू बांग्लादेश। तो इवन दो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आज के समय कुछ ट्रेन चलती हैं, मगर ज्यादातर जो ये ट्रेन है पैसेंजर्स के लिए है। जो फ्राइट ट्रेन है, माल ढोने वाली ट्रेन, ये सिर्फ 2 है। ओवरऑल इंडिया बांग्लादेश की कनेक्टिविटी जो हो सकती है उतनी अभी तक नहीं हुई है। तो ये देखते हुए भी शेख हसीना ने ये कहा है कि चिटागोंग पोर्ट का आप यूज कर लीजिए, इससे ऑल टुगेदर बांग्लादेश की मार्केट में एक्सेस करने में भी आपको आसानी होगी। ये रोड का जो यहाँ पर रूट है उससे भी आसान रास्ता है ना। फिर बात आती है अमेरिकन सैंक्शंस की। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, बांग्लादेश पर अमेरिकन सैंक्शंस और ये लोग इंडिया की हेल्प चाहते हैं? तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। यहाँ पर आप देख पाओगे द डेली स्टार बांग्लादेश का मीडिया आउटलेट है, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया कोई भी कमेंट ऑन मोमेन सीकिंग हेल्प विद राब सैंक्शंस। मोमेन बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने अजय शंकर साहब को यह कह दिया कि देखिए अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं, आपकी अमेरिका से वैसी काफ़ी बातचीत होती है, हम पर सैंक्शन हटवा दो। अजय शंकर साहब ने ना यस कहा ना नो कहा कि वी विल सी, देखते हैं अभी इसमें होता क्या है। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, बांग्लादेश पर अमेरिकन सैंक्शंस कब लगे? देखो, एक टाइम पर बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा क्राइम हो गया था, यहाँ पर स्मगलिंग काफ़ी बढ़ गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश ने सीधा अपने अंडर एक स्पेशल टाइप की बटालियन बनाई, जहां पे उन्होंने आर्मी के सोल्जर्स को उतार दिया। तेरी बहन की शादी फिक्स हुई ना, तो स्ट्रेस क्या है? खर्चों का दूसरी जॉब दिलवा दे, बड़ी सैलरी के साथ। दूसरी इनकम काफी है। देश में क्राइम कम करने के लिए इस बटालियन का नाम है RAB, मतलब कि रैपिड एक्शन बटालियन। नाउ यूएसए ने बांग्लादेश पर सैंक्शंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि यूएस मानता है कि बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट जो RAB है इसका गलत यूज कर रही है। जो भी बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है थ्रू दी RAB, और काफी बार ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी किए हैं इस RAB ने। इसलिए यूएसए ने इस बांग्लादेश की नई बटालियन की वजह से बांग्लादेश पर लगा दिए सैंक्शंस, और बांग्लादेश चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये सैंक्शंस रिमूव कर दिए जाएं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो रिलेशंस हैं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश बस फिदा हो गया जयशंकर साहब की इंग्लिश पर और उन्होंने कहा कि सर आपने जैसे यूएसए को जवाब दिया था ना, टू गुड चिटागोंग पोर्ट आपका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बांग्लादेश को भी कुछ चाहिए, उसके बदले में वो हमको कुछ ऑफर कर रहे हैं। देखना ये होगा कि इंडिया ये ऑफर पिकअप करता है या नहीं करता। ऑब्वियसली ये हम ऑफर लेंगे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की हेल्प भी करनी पड़ेगी सैंक्शंस के मामले में, और जगह भी कनेक्टिविटी के मामले में भी। तो ऑब्वियसली इंडिया इस ऑफर को जांचेगा परखेगा, फिर हम सोचेंगे कि हमको यहाँ पर ये पोर्ट यूज़ करना चाहिए या फिर नहीं। और हाँ, आप सब लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो 20% डिस्काउंट है अनअकैडमी का, ये 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है।